चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में चुनाव अब पूरे चरम पर है। प्रदेश में बीजेपी जहां तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, तो कांग्रेस वापसी के लिए जोर लगा रही है। ऐसे में सत्ता के शिखर तक कौन पहुंचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा की सियासत के सूरमा चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हरियाणा के चुनाव पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुलदीप बिश्नोई ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और हमारी लगातार कवरेज हरियाणा चुनाव पर जारी है। हमारे संग जुड़ रहे हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई जी को जिम्मेदारी दी गई है पूरे हरियाणा की। पूरा प्रबंधन इनके ही भीतर आ रहा है। और कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके इलाके आदमपुर हिसार में पहुंचे। थैंक यू, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हरियाणा पे तो आएंगे, मगर पहले आदमपुर में इस वक्त क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है? आप देख रहे हो, हमारा न्योली खुर्द छोटा सा गांव है, फिर भी इतना बढ़िया तादाद में लोग यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं। एक तरफा माहौल है जनता के सहयोग आशीर्वाद से, और अगर भव्य उपचुनाव से डबल लीड से भी जीतेंगे तो मुझे अचंभा नहीं होगा। जैसे आप अभी बता रहे थे कि बहुत सारा काम यहाँ हो पाया है, बहुत कम समय मिला था, मगर इसके भीतर भी आप दावा कर रहे हैं बहुत सारा काम विकास हो पाया। बिल्कुल, और मैं इसको हिस्टोरिक मानता हूं, क्योंकि 1.5 साल के अंदर लगभग 800 करोड़ रुपया एक विधानसभा के अंदर लाना बहुत बड़ी बात है। किसी गांव को हमने 5 करोड़ दिए, किसी को 2 करोड़, किसी गांव को 100 करोड़ भी दिए। बड़े गांव को सीवर लगनी और लगनी है। 4 गांव हमारे ऐसे हैं जहां पे हमने शहरों की सुविधा दी है। गाँव के अंदर सीवरेज, बरसाती पानी निकासी, पीने के पानी की निकासी, बालसमंद, सीसवाड़, आदमपुर मंडी, जवाहर नगर और सदलपुर। तो इस प्रकार के सोच और वाटर वर्क्स नए बन रहे हैं, बिजली घर नए बन रहे हैं, सड़कों का जाल हमने बिछाया है, खाड़ों में काम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी काम हमारा कुछ बाकी, समय कम मिला। जैसे कईयों में खाड़ बनने, कईयों की बिजली लगनी है, तो वो अभी आने वाले समय में पहले उनकी प्राथमिकता से उनका काम करेंगे। जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ इस बार एक बाहरी प्रत्याशी है, मगर कांग्रेस की ये रणनीति है आपको घेरने की। कांग्रेस की ये रणनीति है, वो कह रहे हैं कि यहाँ आपका विरोध हो रहा है स्थानीय जमीनी स्तर पे, और वो वीडियोस फैलाए जा रहे हैं। देखिए, एक मेरा कहीं आपने विरोध देखा? सारे परिवार के लोग खड़े, मेरे कहीं कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हम काम करके विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, परिवार के नाम पे वोट मांगते हैं। चौधरी भजनलाल जी का 56 साल का विश्वास परिवार का, उस पर वोट मांगते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, फ्री दे देंगे। हम ये कहते हैं भाई ये हमने किया है, इसको रिपोर्ट कार्ड के ऊपर हमारे को आप वोट दीजिए। भव्या को आपने क्या सलाह दी थी जब वो पहली बार विधायक बने थे? तो गर्व तो आपको खैर हुआ ही था एक पिताजी के नाते, मगर एक अनुभवी नेता के नाते आपने उनको सलाह क्या दी थी? देखो, सलाहें तो बहुत दी, पर सबसे इंपॉर्टेंट सलाह जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, पहली बार 1998 में विधायक बना था, कि भाई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को मैंने अपने खून से सींचा है। इस हल्के के लोगों का हमेशा एक तो ख्याल रखना, और सबसे इम्पोर्टेंटली किसी आदमी को गुमराह और झूठ नहीं बोलना। जिसका काम होने वाला है उसको बोलिए आपका काम होगा, जिसका नहीं होने वाला है उसको चक्कर नहीं कटाने हमने। तो एक वो लोग बड़ा पसंद करते हैं इस बात को, भी स्पष्ट बोलते हैं, और निस्वार्थ ईमानदारी से मेहनत और संघर्ष करना, और वो हम करते आ रहे हैं। भजनलाल जी एक बहुत बड़ा नाम थे हरियाणा के लिए, बहुत बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपको कितना अभी भी गर्व महसूस करता है कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, अब आपके बेटे भी बढ़ा रहे हैं? और क्या आपको लगता है अभी भी भजनलाल जी के नाम पे वोट आपको पड़ रहे हैं? बिल्कुल, चौधरी भजनलाल जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, और उनके नाम पे यह आदमपुर ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान तक लोग वोट डालता आज तक भी। मैंने तो उनके वोट बैंक को मल्टीप्लाई किया है, कि जैसे नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ गई, उनको भी चौधरी भजनलाल जी ने क्या काम किया, मेरी संघर्ष, मेरी ईमानदारी, या उनके लिए जो मैं कर पाता हूँ उनको मल्टीप्लाई किया है। लेकिन चौधरी भजनलाल जी का बेटा होना मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र और गौरव की बात है। एक ऐसा आदमी जो इस इलाके में पिछड़ापन था बहुत, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ हल्का है, यहाँ रेगिस्तान हुआ करता था। अब एक एक गांव में 4-4 तरफ से सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, IIT है, और आपके हरियाणा में हिंदुस्तान का पहला गांव आदमपुर मंडी था। पूरे हिंदुस्तान में गांव के अंदर सिविल व्यवस्था 1968 में चौधरी भजनलाल ने की थी। तो वो एक विजनरी लीडर थे, उनका बेटा होना मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। कुलदीप जी, अगर आप पर्सनली आपके बारे में बात करें तो क्या कोई नाराज़गी है पार्टी के संग आपकी? क्या ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में, तो आप
नाखुश हैं, परिवार नाखुश था उसको लेकर? देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी उस वक्त ज़रूर थी जब वो टिकट बीजेपी ने एक बाहरी उम्मीदवार को दिया था, लेकिन मेरी व्यक्तिगत अब उनसे कोई नाराज़गी नहीं है और पार्टी पूरा सम्मान दे रही है। चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं या नड्डा जी हैं या और पार्टी के नेता हैं। अब मुझे स्टेट का प्रभारी लगाया, अभी मोदी जी की रैली कर रहे हैं 28 को, उसका मुझे संयोजक भी बनाया गया है, तो पूरा मान सम्मान दे रही है, आगे सब बढ़िया रहेगा। नाराज़गी की वजह से आपको लगता है क्या हिसार बीजेपी हार गई थी? नहीं, मतलब नाराज़गी, जनता की नाराज़गी जो थी, लेकिन वो कैंडिडेट वाज नॉट अ गुड सिलेक्शन। जो कैंडिडेट लिया था, कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं था। आपके पास लोकल कैंडिडेट इतने अच्छे बैठे हैं, मेरे अलावा भी और थे। आप एक लोकल, जैसे मैं यहाँ भी लोकल आउटसाइडर की बात कर रहा था, आप लोकल कैंडिडेट देते, मुझे देते अगर टिकट, तो जनता गवाह है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं इस हार से लोकसभा जीत के दिखाता। बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं पीएम मोदी अभी आ रहे हैं हिसार में, बीजेपी की सबसे मजबूत स्टार कैंपेनर है वो, असर पड़ेगा हरियाणा पर, असर पड़ेगा आदमपुर और हिसार पे? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के अंदर 4 रैलियां मोदी जी कर रहे हैं चारों कोनों में, तो तीसरी रैली हमारी है, चौथी उनकी शायद फरीदाबाद में। तो उनकी जो रैली, मोदी जी अपने आप में एक ऑरा है, इधर ग्लोबल लीडर, तो उनका आना निसंदेह, अभी हवा हमारी बीजेपी की बहुत अच्छी प्रदेश में, और मोदी जी के आने से वो आंधी का रूप लेगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि उनका कनेक्ट लोगों से है। लोग कहते हैं भाई जो कहता है वो करते हैं, तो इसलिए उनका आना निसंदेह यहाँ के कैंडिडेट्स को, प्रदेश के कैंडिडेट्स को उसका स्वाभाविक है लाभ मिलना। आखिरी 2 सवाल आपसे। कांग्रेस पार्टी ये दावा कह रही है कि बीजेपी जा रही है, वो कह रहे हैं हवा उनके प्रति है। क्या कहेंगे इनके इस दावे को, और क्या कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है आपको लगता है? अभी हमने देखा टिकटों में काफ़ी देरी लगी थी, क्योंकि माना जा रहा था एक शैलजा गुट था, एक सुरजेवाला गुट था, किरण चौधरी ने तो खैर पार्टी छोड़ ही दी है, और हुडा साहब हैं एक तरफ। क्या आपको लगता है कांग्रेस यूनाइटेड है, और ये जो दावा कर रही है कि हवा उनकी तरफ है, उस पर आप क्या कहें? नहीं, उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस पार्टी, आज प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट शासन को नहीं भूली है। किसानों की बेशकीमती ज़मीन के कौड़ियों के भाव ये पूंजीपतियों को दे रहे थे। हर नौकरी के अंदर भ्रष्टाचार होता था। रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक कितने घोटाले उस सरकार ने किए थे। तो कोई भी आदमी, कोई भी सभ्य आदमी दोबारा अपने बच्चों को उस भ्रष्टाचारी माहौल में लेके नहीं जा सकता। अब पहली बात। दूसरा सवाल आपका था ये यूनाइटेड का, यूनाइटेड है कि नहीं। कांग्रेस फुली डिवाइडेड है। ये सारे कुर्सी काटे हुए नहीं हैं, मैं भी सीएम, मैं भी सीएम, मैं भी सीएम। तो जब यहाँ विभाजन होता है, निसंदेह उस पार्टी को नुकसान तो होता ही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो जातीय कार्ड खेल रही है, उसका कोई असर पड़ेगा? राहुल गांधी भी आ गए मैदान में, वापस आ गए, करनाल में आज दिखे थे, प्रियंका भी आ रही है, कोई असर? नहीं, देखिए जाति का कार्ड वो खेलता है जो आदमी हार रहा होता है। कभी ये जातीय कार्ड खेलते हैं, कभी ये कहते हैं हम गठबंधन करेंगे आम आदमी पार्टी से, कभी सीपीआई से करेंगे। इनको बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार बन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि हम एक बार फिर, जो बिना खर्ची के, बिना पर्ची की सरकार है हमारी, इस सरकार में कोई घोटाले नहीं हुए। इस सरकार ने जो पिछला संकल्प पत्र बनाया था 5 साल पहले, वो संकल्प पत्र के सारे वादे पूरे करके हमें आज कल दूसरा संकल्प पत्र नया मैनिफेस्टो आया है, उसमें भी काफ़ी कुछ दूसरा संकल्प पत्र हमने जारी किया। क्योंकि और उस बाद नड्डा साहब ने कल साफ कहा कि हमारा पुराना संकल्प पत्र आप देख लो, पुराने वादे देख लो, हमने सारे पूरे किए हैं। अब बोल के बताए उन्होंने, और अपने नया संकल्प पत्र लेके आए उसी विश्वास पर कि अगर हम पुराना वाला संकल्प पत्र पूरा कर सकते, ये भी करते हैं। एमएल खट्टर गए, नैब सिंह सैनी आए, डजंट इट शो एंटी इनकम्बेंसी? No, there is no incumbency. There is a pro incumbency we have. There is no Thank you so much. Thank you. All the very best to you for the 8th of October. Thank you so much. ये थे कुलदीप बिश्नोई जी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता। दावा कर रहे हैं कि यहाँ दोबारा उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर जीतेंगे और बीजेपी का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, आदमपुर, हिसार, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के। चले अब आपको सीधा